हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स देख रहे थे, जिसमें हमने बात किया कि जो आपके ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं उन्होंने किन किन स्टेजेस में या फिर एक लाइफ साइकिल के तौर पे कैसे जो एक टाउन है उसको क्लासिफाई किया है कि वो कैसे कैसे एक पूर्व शैशवावस्था होती है, फिर शैशवावस्था आती है, फिर उसके बाद आपकी जो जुवेनाइल स्टेज है वो शुरू होती है, फिर आपका मेच्योर स्टेज आता है, फिर लेट मेच्योर आता है और फिर उसके बाद ओल्ड स्टेज में हम पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से ही आज हम बात करेंगे लेविस मॉमफोर्ड के बारे में। काफ़ी अच्छा इन्होंने भी एक्सप्लेनेशन अपना दिया है और ये इनका जो ये क्लासिफिकेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार नेट जेआरएफ में से इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप पिछले PYQs उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। लेविस मॉमफोर्ड का जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये, जो आज हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो लेविस मॉमफोर्ड है उन्होंने कब कब अपना जो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स है उसको दिया है। तो 1938 में जो एक लेविस मॉमफोर्ड की एक बुक आती है, काफ़ी फेमस बुक है ये, द कल्चर ऑफ सिटीज़। द कल्चर ऑफ सिटीज़ में ये नगर के विकास की अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, या फिर एक सिटी के डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है उसके बारे में बताते हैं। और वो जो में कितनी अवस्थाएं बताते हैं, वो 6 स्टेजेस बताते हैं, जिसमें वो क्या ध्यान रखते हैं वहाँ का जो सोशल एस्पेक्ट है या वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट है, सामाजिक वातावरण है, उसको ध्यान में रखकर ये जो 6 अवस्थाएं हैं इसको बताते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि लेविस मॉमफोर्ड का जो ये क्लासिफिकेशन है ये 1938 में या 1938 में आता है। उसके बाद ये कौन सी बुक में दिया गया है, द कल्चर ऑफ सिटीज़ में दिया गया है, काफ़ी फेमस बुक है उनकी। और उसके बाद ये जो नगर के विकास की जो अवस्थाएं हैं या जो सिटी डेवलपमेंट का जो स्टेजेस है ये कितने स्टेजेस में दिया गया है, तो यहाँ पे 6 स्टेजेस यहाँ पे इनकी बताई गई हैं, जिसमें उन्होंने क्या ध्यान रखा है कि जो इस 6 स्टेजेस होंगे इसमें जो उनका सोशल एस्पेक्ट होगा या सोशल एनवायरनमेंट होगा उसके बेसिस पर इसको उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। जैसे टेलर की अगर हम बात करें तो टेलर ने क्या काम किया है कि हमारे लाइफ साइकिल से उसको जोड़ के देखा है कि जैसे एक ह्यूमन का जो लाइफ साइकिल होता है उसी तरीके से टाउन का भी एक लाइफ साइकिल होता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि जो सोशल आपका एनवायरनमेंट है उसके बेसिस पे ही हम टाउन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे इनके 6 स्टेजेस देख लेते हैं कि 6 स्टेजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये कैसे बांटते हैं 6 स्टेजेस को। सबसे पहले ये कहते हैं कि एक ईओपोलिस होता है, उसके बाद बांटते हैं पोलिस। पोलिस से ही शुरुआत होती है टाउन की, क्योंकि पोलिस का जो मीनिंग होता है वो टाउन ही होता है। उसके बाद आता है आपका मेट्रोपोलिस, फिर मेगापोलिस, उसके बाद टायरेनोपोलिस और उसके बाद आता है आपका नेक्रोपोलिस। तो देर आर 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दीज सिटीज एंड दीज आर द इकोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टायरेनोपोलिस एंड नेक्रोपोलिस। नाउ अब हम इनको एक एक जो आपका क्लासिफिकेशन है इसको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हम ईओपोलिस की बात करें। जैसे कि मैं आपसे टेलर की क्लासिफिकेशन से अगर बात करूँ तो वो कहता है कि एक छोटा सा जो पूर्व शैशव अवस्था होती है उसमें एक छोटा सा जो एक सिटी मार्केट है या सिटी सेंटर है उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है और वहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। तो सेम यहाँ पे यही कहता है कि क्या होता है कि जो हमारा आदिम अवस्था होती है या जो हमारी पुरानी जो अवस्था थी आदि मानव की, वहाँ से ये ख़त्म होके ये सभ्यता क्या है वहाँ से ख़त्म होके इंसान पहला कदम रखता है अपना सेटलमेंट में या स्थायी बंदोबस्त में या फिर अपना एक स्टेबल सेटलमेंट में। अब ये जो स्टेबल सेटलमेंट है यहाँ पर 2 तरीके की चीज़ें करता है वो। एक तो पहली चीज़ क्या करता है कि वो पशुपालन शुरू करता है, यानी कुछ ऐसे जो पशु हैं उनको पालना शुरू करता है कि जिनसे उसको क्या हो सके, उसकी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसको पूरा किया जा सके। तो वो कुछ पशुओं का वो पशुपालन शुरू करता है। और दूसरा क्या करता है कि एक जगह रुक गया है तो यहाँ पर अब वो कृषि करना शुरू करता है। यानी जब कृषि और पशुपालन शुरू हो जाता है, ये मैं बात कर रही हूँ आपके यहाँ पे नवपाषाण काल की, क्योंकि यहाँ पे नवपाषाण काल में इंसान ने स्थायी जो अपना आवास है उसको शुरू कर दिया था। इसी के साथ ही पशुपालन और कृषि के जो कार्य है वो शुरू कर दिया था। और यहाँ से ही आपका जो लेविस की जो फर्स्ट स्टेज है ईओपोलिस वो शुरू होती है।
अब ये पाषाण युगीन संस्कृति की बात करता है कि वहाँ से हम निकल के अपने नव पाषाण काल की तरफ आए थे, और यहाँ पे जो बड़े गांव या जो सेटलमेंट थे बड़े वाले, तो वो एक केंद्रीय गांव के रूप में विकास किया। और जैसे ये छोटे छोटे गांव हैं आसपास और एक बड़ा गांव है, तो इसमें जो इसका सोशल कल्चरल पॉलिटिकल एस्पेक्ट रहेगा उसका सारा प्रभाव आपके जो ये छोटे छोटे गांव हैं इन पे भी काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम लोग दिल्ली के ज़्यादा करीब हैं, तो दिल्ली का इन्फ्लुएंस आसपास के गाँव में देखा जाता है। अगर हम बात करें गुड़गांव में जो रर्बन एरिया है, रर्बन एरिया के अगर कल्चर को आप देखो, तो गुड़गांव का इफेक्ट वहाँ पे उसका सोशल कल्चरल पॉलिटिकल हर तरह के एस्पेक्ट में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें हैं कि चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र है उस पर जो वो आपका केंद्रीय या सेंट्रल जो विलेज है उसका प्रभाव यहाँ पे देखा जाएगा, या उसके गांव का विकास बड़े गांव के रूप में यहाँ पे होगा। वो हर तरह का एक केंद्र बन जाएगा, शिक्षा का भी, कला का भी, संस्कृति का भी। अब यहाँ पे इस गांव को क्या नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें गांव की भी क्वालिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो क्या होती है, आपके प्राइमरी होती है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो छोटे एरियाज हैं उनको सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे अर्बन की भी फैसिलिटीज़ जो है वो शुरुआत होने लग जाती है। तो यहाँ पे मिक्सचर आपको दिखने को मिलता है कि यहाँ पे रूरल की भी क्वालिटी है और अर्बन की भी क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी जो आपके छोटे विलेजेस हैं वहाँ से ज़्यादा होगी। तो इसको, इन गाँव को या इन जो आपके सेंट्रल विलेजेस है, इसको क्या नाम दिया है आपके लिविस ममफोर्ड ने, रर्बन का नाम दिया है। तो ये थी आपकी पहली स्टेज जिसको लेविस ममफोर्ड ने क्लियर किया है कि पाषाण युगीन जो संस्कृति होती है उसमें हम जो आदि मानव थे वो निकल के क्या करता है, आपका एक सेटलमेंट की तरफ आता है जो कि स्टेबल सेटलमेंट होती है, और उसमें हम दो तरीके के कार्य शुरू कर देते हैं, दो तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करते हैं। एक तरफ पशुचारण शुरू करते हैं, दूसरी तरफ हम कृषि को शुरू करते हैं। और उसके बाद जब इनमें क्या होता है, एक ऐसा गांव होता है कि जहाँ पर वो क्या है अपना अच्छे से विकास कर पाता है, तो ये सेंट्रल विलेज बन जाता है। और इस सेंट्रल विलेज में ये किस चीज़ का केंद्र बन जाता है या सेंटर बन जाता है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे वो आपका सोशल एस्पेक्ट में हो, तो हर किसी में ये क्या है, आपका प्रधान विलेज जो है वो बन जाता है। और इसी को क्या कहा है, जो आपके लिविस ममफोर्ड है उन्होंने रर्बन कहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं पोलिस की। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके टाउन की, क्योंकि पोलिस का मीनिंग ही होता है आपका टाउन या फिर कस्बा। अब यहाँ पे सेंट्रल विलेजेस जो यहाँ पे थे वो बड़े हो गए या वो अपना प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाकर क्या बन जाते हैं, कस्बा का रूप ले लेते हैं या फिर पोलिस का रूप ले लेते हैं। यानी जो बड़े गांव ही होते हैं वो परिवर्तित होके या वो ट्रांसफॉर्म होके क्या बनते हैं, आपके टाउन का रूप ले लेते हैं। अब पहले हमने देखा कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी आपकी, या तो आपका पशुपालन हमने शुरू किया, कुछ पशुओं को साथ रख के, या फिर हमने एग्रीकल्चर शुरू किया। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास सरप्लस वैल्यू अगर आ गई है और हम धीरे धीरे क्या करना शुरू करते हैं, व्यापार करना शुरू करते हैं। तो पोलिस में हमने व्यापारिक गतिविधियों का विकास कर लिया है, और इसी के साथ ही जो वीकली मार्केट जो लगती हैं उसकी भी यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। यानी जो हमारे पास सरप्लस वैल्यू है उसको हम जो आपके वीकेंड के जो या वीकली जो आपके बाज़ार होते हैं या मार्केट होते हैं, साप्ताहिक जो बाज़ार होते हैं, तो उनमें हम बेचना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही अब क्या होता है, पहली स्टेज पे कोई भी श्रम विभाजन नहीं होता, हर कोई जिसको जो काम मिल रहा है वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपका श्रम विभाजन है वो हो जाता है, यानी एक जो परिवार है वो एक तरीके का ही कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे मैं बात करूँ कि आपका जो कुम्हार है वो क्या करना शुरू करेगा, उसका काम होगा कि आपके लिए जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बनाना। जैसे आपका अदर जो कम्युनिटीज़ है उनके भी काम यहाँ पे बांटे हुए हैं। जैसे ब्राह्मण है उसका काम है शिक्षा देना। जैसे क्या किया गया कि श्रम का जो विभाजन है वो क्या है यहाँ पे कर दिया गया था, यानी एक एक परिवार एक एक घराने के साथ क्या है आपका श्रम का विभाजन कर दिया गया। और यहाँ पे परिवारों के व्यवसाय का क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया या विशिष्टीकरण हो गया कि ये कम्युनिटी जो है यहाँ पे एक ही ये ही काम करेगी। यानी कोई बर्तन बनाने का काम है तो यही लोग करेंगे, कोई आपका दूसरे जो कम्युनिटी है अगर वो उसको
खेती करना है तो वो लोग खेती ही करेंगे। तो ये जो शुरुआत थी आपका लेबर स्पेशलाइजेशन या फिर आपका वर्क स्पेशलाइजेशन की, इसकी शुरुआत होती है पोलिस से या फिर जो टाउन का जो शुरुआत हुई वहीं से। अब यहाँ पे पहले वाली स्टेज में कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे, उसके साथ ही जो शिक्षा है वो भी बहुत ही छोटे स्तर पे थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके रिक्रिएशन के साधन या फिर मनोरंजन और आपका शिक्षा कार्यों का भी विकास होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही जो आपके संगीत है, चित्रकला है या कलाओं का यहाँ पे विकास होना शुरू हो जाता है, यानी म्यूजिक का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। जो पेंटिंग है उसका प्रचार होना शुरू हो जाता है या उसमें लोग दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं और विभिन्न कलाओं का यहाँ पे जो है विकास होना शुरू हो जाता है। और लोगों के अंदर अब क्या आती है, नगरीय विचार आना शुरू हो जाते हैं। नगरीय विचारों में भावनाओं का यहाँ पे लोगों के अंदर विकास होना शुरू हो जाता है कि हम लोगों को और भी सभ्य होना चाहिए, और भी अच्छा हम डेवलपमेंट करें, और भी अच्छा हम ग्रोथ करें, और एक सिटी जो हमने सेंट्रल विलेज से शुरू किया था इसको एक्सपेंड करते करते एक सिटी का फॉर्मेशन दें। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत हो जाती है आपकी पोलिस से। अब यहाँ पे दूसरा क्या है कि जो घर बन रहे थे या फिर जो भवन बन रहे थे तो उसमें भी शिल्प कला जो है वो या आर्किटेक्चर जो है उसकी उन्नति होना शुरू हो जाती है। लोग उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ ही जो आपका पोलिस यानी जो टाउन है उसका छोटे छोटे जो विलेजेस है उससे भी आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। और ये कनेक्शन कब बनेगा, जब हमारे पास दो चीज़ें हो। दो चीज़ों में हमें क्या चाहिए, यहाँ तक जाने के लिए या तो हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, दूसरा हमें कम्युनिकेशन चाहिए। तो इस स्टेज में आपके लेविस मम्फोर्ड कहते हैं कि हमारे पास यातायात और संचार दोनों के साधन यहाँ पे क्या है विकसित होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जो पोलिस है वो आसपास के जो गांव हैं उनके साथ क्या कर सकता है, अपना संपर्क की शुरुआत कर सकता है। इसके बाद लेविस मम्फोर्ड कहते हैं कि जो रिहायशी क्षेत्र है उनमें सड़कों व गलियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, यानी जो आपके सेटलमेंट है उसके साथ साथ ही सड़कें और गलियां बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको टेलर की जो फर्स्ट स्टेज बताई थी, तो टेलर महोदय क्या कहते हैं कि शुरुआत में जब टाउन की शुरुआत होगी तो वो कैसे होगी, एक मुख्य सड़क के किनारे होगी और यहाँ पे ही सड़क के पास ही जो है आपके घर बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे पोलिस में ये लेविस मम्फोर्ड क्या कहते हैं कि जहाँ पे जो सेटलमेंट है आपका, यानी अगर ये सेंट्रल विलेज है और इसके आसपास भी विलेजेस थे, तो जब ये टाउन बना तो जो आसपास के रिहायशी क्षेत्र से जब ये सड़कों से जुड़ा, सड़क मार्गों से जुड़ा, तो यहाँ पे भी जब आपके सेटलमेंट बनने शुरू हो गए तो इनको जोड़ने के लिए भी धीरे धीरे क्या है इसमें सड़कें बनना या फिर आपके जो या गलियां बनना क्या है शुरू हो गई इनको जोड़ने के लिए। तो ये यहाँ पे आपकी सेकंड स्टेज थी जो कि लेविस मम्फोर्ड के द्वारा बताई गई है पोलिस की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है मेट्रोपोलिस। जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि नगर का अब आकार जो है वो बड़ा हो जाएगा। टाउन जो है एक छोटा टाउन नहीं रहेगा, एक बड़ा टाउन बन जाएगा। जैसे कि अगर हम गुड़गांव की बात करें तो आज से 2 दशक पहले गुड़गांव गुरुग्राम गांव के नाम से जो है जाना जाता है। एक छोटा सा गांव था गुड़गांव, लेकिन आज अगर हम गुड़गांव तो को देखें तो 2 दशक में ही ये मिलेनियम प्लस सिटीज बन चुका है। तो यही क्या है आपकी मेट्रोपोलिस की तरफ इंगित करता है कि जो नगर का आकार है वो जब बड़ा हो जाता है तो उस स्टेज को उन्होंने क्या कहा है, मेट्रोपोलिस कहा है। अब ये क्या करता है, जो मेट्रोपोलिस या बड़ा जो क्षेत्र है, अब यहाँ पे देखो एक हायरार्की क्रिएट होती है। सबसे पहले क्या है, सेंट्रल विलेज, उसके बाद क्या आया, टाउन, उसके बाद क्या शुरुआत होती है आपकी, मेट्रोपोलिस की शुरुआत होती है। अब ये मेट्रोपोलिस क्या करता है कि आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको पूरा करता है, साथ में इन लोगों को भी सर्विस जो है प्रोवाइड करता है। अब ये क्यों इसका इतना डेवलपमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या होती है, ऐसी फिजिकल सेटिंग्स होती है या फिर भौतिक सुविधाओं से ये क्या है परिपूर्ण होता है, जिसमें इस जो सेंटर को क्या मिलता है, काफ़ी डेवलपमेंट करने का काम मिलता है या इसको डेवलपमेंट होने के लिए चांसेस मिलते हैं। इसीलिए क्या है, नगरों के विकास के लिए यहाँ पे बल मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, फिजिकल सेटिंग्स या फिर भौगोलिक जो सुविधाएं थी उससे ये जो क्षेत्र था आपका मेट्रोपोलिस का, ये काफ़ी क्या है परिपूर्ण था या काफ़ी इसमें सुविधाएं थी। इसके साथ ही अब क्या हुआ कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं तो पॉपुलेशन क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होगी।
तो पॉपुलेशन का यहाँ पे जमाव जो है वो होना शुरू हो जाता है। और पॉपुलेशन का जमाव होना क्यों शुरू होता है? क्योंकि हमारे पास सुविधाएं आ जाती है। और सुविधाओं में क्या सुविधाएं आएंगी कि अगर हम सेंट्रल विलेजेस में थे, टाउन्स में या फिर पोलिश में थे, तो अगर हमें मेट्रोपोलिस में जाना है तो हमारे पास, हमने क्या कहा था सेकंड स्टेज में, कि हमने सड़कों का विकास शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे सेम वही है कि हमारे पास परिवहन और कम्युनिकेशन दोनों था, और जिससे हमें कम्युनिकेशन से तो हमें ये पता चला कि इससे भी बड़ी हायरार्की है और वहाँ पे और अच्छे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका मेट्रोपोलिस है इसमें जाके और भी अच्छा अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और परिवहन के साधनों ने जो पॉपुलेशन है इसको यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हम देखते हैं कि अगर हम आज के रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करें, तो जैसे आपकी जो लेबर फोर्स है इंडिया की, यूपी, बिहार या कैसे भी जो आपका रीजन है जो सरप्लस पॉपुलेशन से है, तो वो क्या करती है, जो आपके बड़े बड़े नगर हैं, दिल्ली के हैं या फिर आपके गुड़गांव के हैं, चाहे वो आपका मुंबई है, तो यहाँ तक उनका क्या है, जो प्रसार है या फिर जो स्थानांतरण है या माइग्रेशन है वो होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि इनके पास दो चीज़ें हैं। एक तो कम्युनिकेशन है कि कुछ जो लोग यहाँ पे आए हैं वो उनको बताते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, तो आप लोग इधर आ जाइए, यहाँ पे आप अपना अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, तो इधर आप आ जाइए। तो इससे कम्युनिकेशन से भी उनको पता चल जाता है कि वहाँ पे कैसे रिसोर्सेज है या क्या हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ट्रांसपोर्ट आने जाने के लिए सारी फैसिलिटीज़ जो है वो कनेक्टेड है, तो इजीली ये लोग क्या है इस रीजन में पहुंच सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे। अब इसके साथ ही जो लिविस मॉमफोर्ड है क्या कहते हैं कि विशेषीकृत उद्योगों और कलाओं का विकास होना शुरू हो जाता है। पोलिस तक जो है क्या है, आपके इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना नहीं शुरू होता है, लेकिन जो थर्ड स्टेज है आपके मेट्रोपोलिस, इसमें इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और ये अपने दूरवर्ती क्षेत्रों से भी संबंध बनाना शुरू कर देता है। यानी दूरवर्ती के लिए क्यों? क्योंकि हमने अगर उद्योगों में क्या है निर्माण करना शुरू किया है, तो हम क्या करेंगे, दूर तक व्यापार करने के लिए हमें क्षेत्र भी चाहिए होगा। तो इस दूर तक व्यापार करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे जो क्षेत्र हैं उनसे संपर्क बनाना शुरू करते हैं। इसके साथ ही अनाज व कच्चे माल का महानगरों में जाना प्रारंभ हो जाता है। यानी जो ये मेट्रोपोलिस रीजन है, ये जो छोटे रीजन है आपके आसपास के, एग्रीकल्चर जिनके पास अच्छा है, तो ये लोग अपनी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के प्रोडक्शन है वो अर्बन में लाना शुरू कर देते हैं या मेट्रोपोलिस में लाना शुरू कर देते हैं, और मेट्रोपोलिस इनको अदर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराना शुरू कर देता है। उसके बाद वृहत स्तर पर कारखानों, शिक्षा संस्थानों, व्यापारिक व वाणिज्य संस्थानों की स्थापना की जाती है। यानी जो आपकी ये स्टेज है मेट्रोपोलिस की, यहाँ पे इंडस्ट्रीज तो लगती ही है, साथ में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ है या फिर ट्रेड एक्टिविटीज़ जो हैं उनके इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे। तो ये जो स्टेज है, ये कह सकते हैं कि एक जो टाउन है या एक जो शहर जो है वो एक परिपक्वता की ओर जाना शुरू हो जाता है, मैच्योर स्टेज की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे विदेशी और अंतर प्रादेशिक विद्यार्थियों, विचारकों और वैज्ञानिकों का इन क्षेत्रों में क्या होता है, महानगरों में या फिर आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। यानी जो विदेशी जो लोग हैं, फॉरेनर्स जो है वो यहाँ पे आना शुरू होते हैं, या फॉरेनर जो विद्यार्थी जो है शिक्षा लेने के लिए इन केंद्रों की तरफ आना शुरू होते हैं। जो अंतर प्रादेशिक जो है या फिर जो आपके इंट्रा रीजनल जो रीजन्स है, वहाँ से जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आना शुरू होते हैं, जो स्कॉलर्स हैं वो आना शुरू होते हैं, जो साइंटिस्ट है वो आना शुरू होते हैं। तो इनका भी यहाँ पे रिलेशनशिप जो है बनना शुरू हो जाता है। इसी के साथ ही जो टाउन है उसमें आर्थिक प्रतिस्पर्धा का विकास होता है, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज लग रही है तो क्या जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्या है कि जो आपका कंपटीशन है वो बढ़ जाता है अपने जो मार्केट है उसमें अपना जो प्रोडक्शन है उसको सेल करने के लिए। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ होती है कि आर्थिक जो प्रतिस्पर्धा है उसका विकास होना शुरू हो जाता है, और उद्योगपतियों व श्रमिकों के बीच एक संघर्ष का सूत्रपात होता है। और यहाँ पे वर्क संघर्ष जो है इस स्टेज में शुरू हो जाता है, क्योंकि उद्योगपति क्या चाहता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। श्रमिक क्या चाहता है कि मेरे पास थोड़ा इतना तो होना चाहिए कि मैं अपना गुजारा कर सकूं, तो मेरे पास जो वेजेस हैं वो ठीक ठाक होने चाहिए। लेकिन उद्योगपति क्या
चाहता है कि सस्ते श्रमिक होने चाहिए और श्रम जो है मैं उनसे ज़्यादा ले सकूं, तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक वर्ग संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है, या दोनों के बीच में संघर्ष जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। और अंततः महानगरीय व्यवस्था में क्या होना शुरू हो जाता है, विघटन होना शुरू हो जाता है। यानी जब ये वर्ग संघर्ष शुरू होता है तो इसके बाद जो ये महानगरीय जो या फिर ये मेट्रोपोलिस जो स्टेज है, इसका विखंडन होना, ख़त्म होने के कगार पे आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है आपकी मेगापोलिस। मेगापोलिस जो है नगर की चरम सीमा को दिखाता है, यानी हम डेवलपमेंट के पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं टाउन के या फिर हमारी जो सिटी है उसके, और व्यापार और धन धान्य में अच्छी वृद्धि हो जाती है। यानी हमारा ट्रेड बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर जाता है, जो हमारे पास जो इकोनॉमी है वो स्ट्रोंग हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि नगरों में जो मकान है उसका भारी जमघट बन जाता है। यानी ये आपका एक सेटलमेंट है, तो यहाँ पे बहुत ही क्या है, नगर का जो मकान का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप का हो जाता है। और इसकी वजह से क्या है, नगर का जो है वो काफ़ी समस्याओं का सामना वो करना शुरू कर देता है। अब नगर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे एज्यूम करके हम चलते हैं कि आपका जो गुड़गांव है या दिल्ली का एरिया है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले अर्बन स्लम्स की बात करेंगे कि अगर हमारे पास लैंड प्राइस आपका नगरों का बढ़ गया है, तो जो लेबर कम्युनिटी है वो उसको खरीद नहीं सकती है, या जो माइग्रेंट होके शुरुआत में गए वो उसको खरीद नहीं सकते हैं। तो वो क्या करेंगे कि जो आउटर एरियाज जो हैं सिटी के जो पास के जो उनके उद्योग है उसी के पास के जो आउटर एरियाज है वहीं पे ही पास में ही रहना शुरू करेंगे, चीपेस्ट मकान ढूंढेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, आपके जो स्लम्स है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो गंदी बस्तियाँ हैं नगरों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये बहुत पॉल्यूटेड होती है, बहुत ही इस तरीके की समस्याएं होती हैं। बिजली पानी की समस्या यहाँ पे होती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं यहाँ पे शुरू हो जाती है, धीरे धीरे यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी समस्याएं जो है इसमें शुरू हो जाती है। इसके बाद जो जीवन है या लाइफ है वो काफ़ी हेल्दी यहाँ पे हो जाती है, या फिर नारकीय जीवन की शुरुआत हो जाती है। उसके साथ ही कैपिटलिज्म है उसका प्रसार होना शुरू हो जाता है, पूंजीवादी जो व्यवस्था उसका प्रसार होना शुरू हो जाता है। लोगों में जो मोरल वैल्यूज़ है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, नैतिकता का पतन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही जिसके पास पावर है उसका ही यहाँ पे राज होगा, तो शक्ति की पूजा का यहाँ पे महत्व होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही जितने भी आपके जो भी कला संस्कृति और साहित्य के जितने भी अच्छे जो एस्पेक्ट हैं आपके, उस पर धनी जो वर्ग है यानी जिनके पास पैसा है उन लोगों का ही राज शुरू हो जाता है, या उनका आधिपत्य यहाँ पे शुरू हो जाता है। इसी के साथ ही जो आपका नौकरशाही है उसका विकास होना शुरू हो जाता है, और नगर का जो विराट रूप है वो अपना वो धारण कर लेता है। तो ये था आपका जो मेगापोलिस है जो उनके द्वारा बताया गया है, लेविस मम्फोर्ड के द्वारा। और ऐसे नगरों में मानव का शोषण युक्त जीवन जो है वो विकसित होता दिखाई देता है। लेविस मम्फोर्ड क्या कहते हैं कि जो ये नगर है ये क्या है, ऐसा प्रतीत होता है इसे देखने में, या ऐसा लगता है इसे देखने में कि मानव का जो यहाँ पे शोषण युक्त जीवन है उसका जो है उसका विकास यहाँ पे हो गया है। यानी शोषण किसका होगा, जो आपके लेबर कम्युनिटी है उसका होगा, और जो शासक वर्ग है वो कौन होगा, जिसके पास आपका पैसा होगा या पूंजी होगी, यानी जो पूंजीपति वर्ग है उनका। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं हमेशा प्रॉफिट की बात करेंगे, तो प्रॉफिट के लिए किसका खून पिएंगे, जो आपके लेबर हैं उनका खून पिएंगे। यानी जो आपके लेबर हैं उनसे ये सस्ते दामों पे काम करवाने की कोशिश करेंगे, और ये लोग क्या है फिर अपना भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये इनकी जो ज़िंदगी है यानी लेबर की जो दशा है वो काफ़ी यहाँ पे ख़राब हो जाएगी, और इससे वर्ग संघर्ष जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद लास्ट स्टेज पे पहले एक स्टेज आती है आपकी टायरेनोपोलिस। अब टायरेनोपोलिस में क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि मानव जीवन के आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सर्वत्र प्राश्रयता का विकास होता है। यानी ये अपने लास्ट स्टेज की तरफ आना शुरू हो जाता है। जो उसका डेवलपमेंट होना था सोशल और आपका इकोनॉमिकल, वो अपने लास्ट लेवल पे या लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। उसके बाद जो वर्गीय प्रतिस्पर्धा है यानी आपके जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर ही
क्या होता है, कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। व्यापार और वाणिज्य का जो क्षेत्र है वो भी क्या है, धीरे धीरे अपने पीक पे पहुंच के ख़त्म होने की कगार पे पहुंचना शुरू हो जाता है। और गांव, कस्बों, उपनगरों में समीपवर्ती पृष्ठ प्रदेशों का यहाँ पे शोषण प्रारंभ हो जाता है। यानी जो आपका यहाँ पे बात करें कि जो बड़ा आपका सिटी है, आपका मेगापोलिस, ये आपकी मेट्रोपोलिस हो गया, चाहे आपका आपका पोलिस हो गया, चाहे आपका ईओपोलिस हो गया, इन सब का ऊपर क्या है, एक तो इसका आधिपत्य हो जाता है, दूसरा यहाँ से रिसोर्सेज से लेकर, लेबर से लेकर हर तरह का आपका जो आधिपत्य है, ये जो आपका मेगापोलिस है इन पर रख लेता है। तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है कि आपका एक ही जो क्षेत्र है उसका यहाँ पे डोमिनेंस होना शुरू हो जाता है। और ये ही नहीं है कि आपका मेगापोलिस इन सब पे आधिपत्य रखे है, हर किसी का अपना पृष्ठ प्रदेश होता है, यानी हर किसी का हिंटरलैंड होता है। तो ये अपने अपने हिंटरलैंड में क्या करते हैं, ये लोग भी अपना डोमिनेंस करना शुरू कर देते हैं। अपने हायरार्की के अनुसार ये लोग अपने जो एरियाज़ हैं उन पे डोमिनेंस करना शुरू करते हैं, उनका शोषण करना शुरू करते हैं। इसके बाद नगरों में और भी कुछ समस्याएं हैं जो आती हैं। जैसे नगरों में टायरेनोपोलिस में क्या समस्या आती है, जैसे हमने मेगापोलिस में पढ़ा कि शहर जो है इतने कॉम्पैक्ट हो गए हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा आ गई है कि वहाँ पे जो घर हैं वो बिल्कुल सट के बनने शुरू हो गए हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट लेवल पे बनने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या समस्या आएगी कि खुले स्थान का अभाव यहाँ पे होगा, मकानों की कमी हो जाएगी, सड़क पर ट्रैफिक जो है वो अनियंत्रित हो जाएगा, या जो भीड़ भाड़ है उसको जो नियंत्रित करना वो कठिन हो जाएगा, और आर्थिक और सामाजिक संकट यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये सारे के सारे गुण अगर हम देखें तो हमारे इंडियन जो सिटीज़ है काफ़ी सारे ही गुण इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म होने की कगार पे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, उस तरीके की प्लानिंग अभी नहीं हो पाई है, या उस तरीके का अगर हम प्लान भी बना ले रहे हैं तो इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें काफ़ी सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन अभी हमारे जो नगर है ये टायरेनोपोलिस में अभी नहीं जा रहे हैं। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली अभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये सारी समस्या अगर हम देखें कि खुले स्थान का वहाँ पे अभाव है, मकानों की वहाँ पे कमी है। मकानों में अभी मैं कुछ समय पहले ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी, जो दिल्ली है उसमें आपका 2026 तक का उसमें डाटा दिया हुआ था कि 2026 तक दिल्ली में 40 लाख मकान जो है उसकी कमियां पड़ेंगी। तो और हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो इतने नहीं हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसी के साथ ही आपका जो सड़क पर आप देखते ही हैं कि जब दिल्ली का जो पीक आवर होता है, या फिर आपका जब ऑफिस आवर होता है, उसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। गुड़गांव जाम की बात करें तो गुड़गांव तो फेमस है महाजाम के लिए कि 17 घंटे का वहाँ पे जाम लगा था बारिश के समय में। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी बार अगर छोटी सी भी सिचुएशन बिगड़ गई तो जाम की समस्या होना शुरू हो जाती है, और इसी के साथ ही सामाजिक आर्थिक जो संकट है वो आने यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस क्या है, नगर पतन की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे उसका क्या कारण है, मानव की शक्ति से परे हो जाता है नगर, यानी जो ह्यूमन का एक क्षमता है, या उसका एक शक्ति है जो नगर को विकास करने की, उसकी शक्ति से भी बाहर हो जाता है। तब नगर का पतन होना शुरू हो जाता है कि अब ह्यूमन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, भाई इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे से बस ये लास्ट स्टेज था, बस हो गया है। तो यहाँ पे नगर जो है धीरे धीरे फिर डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, या ख़त्म होना शुरू हो जाता है, या फिर उसका जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव एस्पेक्ट में जाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे नगर जो है काफ़ी समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि कौन कौन सी समस्या यहाँ पे शुरू हो जाती है, जैसे यहाँ पे दुर्भिक्ष की समस्या शुरू हो जाती है, महामारी कोई आ जाए या युद्ध कोई आ जाए, तो यहाँ पर ये कोई भी अगर समस्या आ जाती है तो नगर है जो है वो अपने आप ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों ही समस्याओं का परिणाम क्या निकलता है, तो इन तीनों से विनाश होना शुरू हो जाता है नगर का। दूसरी बात क्या है कि जो सड़कें हैं वो वीरान होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद चारों ओर जो शहर में जो मकान बने हुए थे वो धीरे धीरे जर्जर अवस्था में आके बिल्कुल खंडर की अवस्था में आ जाते हैं, और नगर कैसा लगने लगता है, जैसे कि एक क्या बन गया हो, एक कब्रिस्तान बन गया हो, नगर ऐसा दिखने लगता है। और नगर अपनी किस स्टेज में आ जाता है, तो नगर जो है वो अपनी मृत्यु के समीप यहाँ पे आ जाता है, यानी डेड लाइन पे नगर जो है वो आ जाता है। तो ये है आपका जो लेविस ममफोर्ड है उनका
क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। तो यहाँ पे हमने टेलर और लेविस मॉमफोर्ड के दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखे हैं। अब ये दोनों ही क्लासिफिकेशन या दोनों ही जो सिटीज़ के वर्गीकरण है अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये हम कह सकते हैं। तो इसमें नगर के विकास और नगर का जो पतन है उसमें उसके सामाजिक वातावरण भी क्या होता है, धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। यानी जब हम एग्रीकल्चर सोसाइटी से एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सोसाइटी है उसकी तरफ जाते हैं, तो हमारा जो इकोनॉमिकल शिफ्ट ही नहीं होता है, बल्कि कल्चरल एस्पेक्ट भी जो है, एक रूरल की जो कल्चरल एस्पेक्ट है उससे अर्बन के कल्चरल एस्पेक्ट में भी बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने दो यहाँ पे देखे हैं। दोनों में डिफरेंस भी क्या है कि जो आपके टेलर महोदय हैं वो क्या कहते हैं कि लाइफ साइकिल की तरह ही एक टाउन का विकास होता है, लेकिन लेविस मॉमफोर्ड क्या कहते हैं, नहीं भाई, जो आपका टाउन है उसका विकास कैसे होता है, एक जो सामाजिक वातावरण है उसके बेसिस पे इन्होंने जो है विकास को माना है। यानी जो सोशल चेंजेस आते हैं उसी के टाउन के साथ ही उसी के बेसिस को आधार मान के इन्होंने टाउन को अलग अलग भागों में बांटा है, जिसमें ईओपोलिस बांटा है, पोलिस बांटा है, उसके बाद मेट्रोपोलिस, फिर मेगापोलिस, उसके बाद टायरेनोपोलिस और फिर नेक्रोपोलिस। तो यहाँ पे 6 स्टेजेस इन्होंने दी है। जबकि आपके टेलर महोदय थे उन्होंने पूर्व शैशवावस्था दिया, फिर शैशवावस्था दिया, फिर बाल्यावस्था दिया, फिर उसके बाद आपका युवावस्था दिया, फिर प्रौढ़ावस्था दिया और उत्तर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था करके ऐसे 7 स्टेजेस में उन्होंने बांटा था। तो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यूजीसी नेट में ये पूछा जाता है और आई होप सभी को समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर अलग जो एस्पेक्ट हैं आपके या कोई थ्योरी आपको नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी इस थ्योरी को समझाने की आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स की, कि टाउन्स को हम कैसे कैसे फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।